हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला यूनिट नंबर 5, विच इज़ डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन पार्ट्स। ठीक है, लास्ट में हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का न्यूमेरिकल किए थे और वहाँ वो क्वेश्चन ख़त्म हुआ था। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल कंबसन इंजन पार्ट डिज़ाइन से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम लोग आईसी इंजन का रिवीजन कर लें। ठीक है, रिवीजन क्यों? क्योंकि हम लोग ये पिछले सेमेस्टर में आईसी इंजन सब्जेक्ट में ये पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन से ये हुआ कि एक हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता था, और फिर हम डिज़ाइन प्रोसेस में वो हम लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, वैसे नो डाउट हमको ये पता है कि आप सब ये पढ़े हुए हैं पहले का, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग को जो थोड़ा बहुत भूला होगा तो वो हम लोग को दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बात करनी थी। ये इंटरनल कंबसन इंजन पार्ट्स जो है हमारा, ठीक है, इसमें सिलेबस में बहुत कम है और बुक में ज़्यादा दिया है। कोई बुक आप उठाएंगे, आइदर आर एस खुरमी ले या भंडारी ले या आर के जैन ले, कोई से भी आप स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो उसमें बुक में ज़्यादा पार्ट दिया है। ठीक है, और हमारे जो सिलेबस में, स्पेशली जो ए के टी यू की बात करें हम, ए के टी सिलेबस में वो बहुत कम दिया हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस और स्पेसिफिक चीज़ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, बस सिलेबस का जो पोर्शन है वो उठाएंगे और वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो सिलेबस लेके हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले ये क्विक रिवीजन करते हैं कि आईसी इंजन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो स्टार के फॉर्म में है ये, नो डाउट आप लोग को पता हो, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। द आईसी इंजन यूज आइदर पेट्रोल और डीजल एज देयर फ्यूल। ठीक है, आईसी इंजन क्या है, इसमें हम लोग पेट्रोल या डीजल हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन हम लोग पता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या था? स्टीम इंजन था। याद होगा, अब तो वो बंद हो चुका है। बहुत लोग को अगर देखना हो तो हिमाचल वगैरह में कई जगह टॉय ट्रेन चलती है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला द पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन। एसआई क्यों? स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी देखें क्यों स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज मिक्स। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है? करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एयर एंड पेट्रोल मिक्स करते हैं इन द कार्बोरेटर एंड फिड टू इंजन सिलेंडर। ठीक है, हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको इंजन सिलेंडर में डाल देते हैं। किसको? एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर को। ठीक है, where it is ignited by means of spark produced at the spark plug। ठीक है, समझ में है क्यों इसका नाम एसआई इंजन है? एसआई इंजन क्यों है? क्योंकि स्पार्क इग्निटेड है, स्पार्क से इसको इग्नाइट कर रहे हैं। किसको? एयर पेट्रोल मिक्सचर को। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। इट इज़ इग्निटेड बाई मीन्स ऑफ स्पार्क प्रोड्यूस एट द स्पार्क प्लग। आगे आते हैं, अगला स्टार्ट देखते हैं। इन डीजल इंजन ऑल्सो नोन एज कंप्रेस्ड इग्निटेड इंजन। ठीक है, इसको कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन क्यों बोलते हैं, सीआई इंजन क्यों बोलते हैं, आगे देखेंगे। ओनली एयर इज सप्लाई टू द इंजन। यहाँ हम लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है। एसआई इंजन में क्या था? एयर एंड पेट्रोल का मिक्सर था। अगर एग्जाम में पूछता, वैसे तो आईसी इंजन हो चुका है, लेकिन आगे कंप्रेसर एग्जाम में भी अगर पूछेगा तो समझ में आ गया, इसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? एयर को सप्लाई कर रहे हैं टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। ठीक, एंड इट इज़ कंप्रेस्ड टू ए वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं बहुत हाई प्रेशर पे। सो रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 600 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे अगर कंप्रेशन से क्या होता है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द इंजन सिलेंडर। ठीक है, अब उसके बाद जो फ्यूल होगा, जब हम लोग 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा हम लोग को बाई कंप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कंप्रेस्ड इग्नाइट इंजन। ठीक है, समझ में आया? स्पार्क इग्निटेड एंड कंप्रेस्ड इग्निशन। ठीक है, जब हम लोग को 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है, देन द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द इंजन सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल होगा उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ठीक है, आगे होगा इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी फाइन स्प्रे। स्प्रे के फॉर्म में, ब्रीज के फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है वो। ठीक है, एंड गेट्स इग्नाइटेड व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विथ हॉट एयर।
ठीक है। और जैसे ये हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा तुरंत ये जल जाएगा, ठीक है। या हॉट एयर कब टेम्परेचर कितना है हमारा 600 से 1000 डिग्री से, जब एयर को हम लोग उतने टेम्परेचर पर कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे ये हम लोग को यही पता है कि ये फ्लेमेबल प्रॉपर्टी है इसकी डीजल की, तो जैसे ही इसको स्क्रू फॉर्म में हम लोग उसको डालेंगे तुरंत ये हॉट एयर कंडक्ट में आते ही जल जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टार कहाँ यूज करते हैं, द टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। द टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आर जनरली एम्प्लॉयड इन वेरी लाइट व्हीकल, ठीक है। हल्के गाड़ियों में हम यूज करते हैं, कहाँ पे, सच एज स्कूटर। स्कूटर्स में अब तो बंद हो गए स्कूटर, कुछ नए मॉडल के स्कूटर आ रहे हैं लेकिन वो टू स्ट्रोक के नहीं हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पहले भी थे टू स्ट्रोक के, ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स, The two-stroke diesel engine are generally employed in marine propulsion, ठीक है। जब समुद्री जहाज वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये भी देख के लग रहा है कि जो पेट्रोल इंजन है उसको लाइट व्हीकल में यूज किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डीजल इंजन है उसको हम लोग जो हाईली जिसका वेट ज़्यादा होता है गाड़ियों का, उसमें यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मरीन प्रपल्जन। यहाँ पे एक स्टार और द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आर जनरली एम्प्लॉयड इन लाइट व्हीकल्स सच एज कार्स, जीप्स एंड ऑल्सो इन एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन में जो होता है इंजन, ठीक है, उसकी क्वालिटी इन सब जो व्हीकल्स है इनसे बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसमें जो हम लोग सीटेन ऑक्टेन नंबर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू के हिसाब से भी इसके जो जो पेट्रोल है, ठीक है, वो चेंज होती है, ठीक है। द फोर स्ट्रोक डीजल इंजन आर एम्प्लॉयड इन हैवी ड्यूटी व्हीकल, जैसे हम अभी डिस्कस किए, ठीक है। डीजल इंजन कहाँ यूज करते हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल में, और जो हमारा पेट्रोल इंजन कहाँ यूज करते हैं, लाइट व्हीकल से, ठीक है। वैसे यहाँ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन आर एम्प्लॉयड इन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स सच एज बसेज, ट्रक्स, ट्रैक्टर, डीजल, लोकोमोटिव एंड इन द अर्थ मूविंग मशीन, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ लोकोमोटिव मतलब रेलवे इंजन वगैरह, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब इसको यूज़ करते हैं। वो तो था हम लोग का थोड़ा इंडक्शन पार्ट, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जो हम लोग को पता है, ठीक है। अब सिलेबस के हिसाब से हम लोग आएंगे। सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो पहला डिज़ाइन पढ़ना है, सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर का डिज़ाइन, ठीक है। क्या है, सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर, आगे और भी है, पिस्टन वगैरह भी है और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट, क्रैन, इन सब की डिजाइनिंग है, ठीक है। तो हम लोग पहला डिज़ाइन क्या करेंगे, सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। वैसे हमको पता है, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे पिछले सेमेस्टर में, फिर भी एज ए रिविजन हम लोग उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिज़ाइन प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। The function of cylinder is to retain the working fluid and to guide the piston, ठीक है। इसका काम क्या है सिलेंडर का, ठीक है, जो वर्किंग फ्लूइड है उसको रिटेन करना और पिस्टन गाइड करना, क्योंकि पिस्टन इसी सिलेंडर के अंदर में मूव कर रहा होगा, ठीक है। और जो वर्किंग फ्लूइड होगा उसको फिर हम लोग रिटेन करते हैं सिलेंडर में। आगे, द सिलेंडर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन, किसका बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, एंड इट हैज़ टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्योंकि इसी के अंदर जो भी प्रोसेस होगा हमारा बर्निंग का, कंप्रेशन का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, तो यही क्या करेगा, इसके अंदर हाई टेम्परेचर डेवलप होगा और इसको हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करना होगा, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू द कंबसन ऑफ फ्यूल, ठीक है। कंबसन ऑफ फ्यूल की वजह से इसमें इसको हाई टेम्परेचर पे स्टैंड करना होगा। सो सम अरेंजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू कूल द सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि सिलेंडर को कूल किया जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगल सिलेंडर कहाँ होता है, हमारे बाइक्स वगैरह में, स्कूटी वगैरह में, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, सिंगल सिलेंडर होता है, तो सिंगल सिलेंडर को जनरली हम लोग एयर कूलिंग करते हैं, ठीक है। एयर कूलिंग आप लोग देखे होंगे, एचएमटी में पढ़े भी होंगे, ठीक है। एयर कूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फिन्स, ठीक है। फिन्स आप लोग जानते ही हैं, बाय प्रोवाइडिंग फिन्स, फिन्स क्या करेगा, जब एक्सटेंडेड सरफेस एरिया होगा,
जो हीट जनरेट होगा उस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होगा फिन्स पे, ठीक है। और फिन्स जब एयर कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट वहाँ से डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। और कहीं जहाँ मल्टी सिलेंडर होगा तो हम लोग वहाँ पे वाटर कूलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखे होंगे कार वगैरह में, कार में जब रेडिएटर में बार बार पानी डालना होता है तो उस लोग क्यों डालते हैं हम लोग, क्योंकि इंजन को कूल करते हैं, ठीक है। वो कहाँ होता है, जस्ट इंजन के सामने ही, ठीक है। जो रेडिएटर होता है हमारा जस्ट इंजन के सामने, ये सब आप लोग को पता होगा लेकिन एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट इंजन के सामने होता है तो वो क्या करता है, उसको कूल करता है, ठीक है। आगे, द सिलेंडर आर प्रोवाइडेड विथ सिलेंडर लाइनर्स, ठीक है, सो दैट इन केस ऑफ वियर दे कैन बी इजली रिप्लेस, ठीक है। जो सिलेंडर है उसको जो सिलेंडर होगा उसके बगल में होता है सिलेंडर लाइनर, ठीक है। सिलेंडर लाइनर क्या काम करता है, जब जो वियर वगैरह होता है, ठीक है, वियर सिलेंडर में होगा क्योंकि सिलेंडर के अंदर में बहुत हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है। कोई खराबी होगी या कोई वियर वगैरह होगा सिलेंडर में तो हम लोग क्या सिलेंडर लाइनर एक देते हैं सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो सिलेंडर लाइनर क्या करेगा, इजली रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। लाइनर विच डज सॉरी यहाँ इन केस ऑफ वियर दे कैन बी इजली रिप्लेस, ठीक है। जब वियर होगा तो आराम से उसको रिप्लेस करता है, सिलेंडर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर लाइनर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ड्राई लाइनर और एक होता है वेट लाइनर। देखते हैं क्या होता है ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। द सिलेंडर लाइनर विच डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इंजन कूलिंग वाटर इज नोन एज ड्राई लाइनर, ठीक है। जब इंजन कूलिंग वाटर जो है उसका डायग्राम भी है, इसमें तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो जो हमारा सिलेंडर लाइनर है अगर वो हमारा इंजन जो हमारा क्या होगा, इंजन कूलिंग वाटर होगा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर। यहाँ पे नॉट हैव एनी डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इंजन कूलिंग वाटर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर। क्यों, क्योंकि वो सूखा सूखा रहेगा, नाम से ही लग रहा है हम लोग को ड्राई लाइनर, ठीक है। और वेट लाइनर भी समझ में आ गया हम लोग को, यही एक ही डिफरेंस हम लोग को वेट लाइनर में समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो इंजन कांटेक्ट में रहेगा तो वेट लाइनर होगा, वही चीज़ होगा यहाँ पे। A slender liner which have its outer surface in direct contact with the engine cooling water, ठीक है। जो आउटर सरफेस है सिलेंडर लाइनर का वो किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंजन कूलिंग वाटर इज नोन एज वेट लाइनर, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो वो वेट लाइनर होगा, तो उसको क्या करेगा, बार बार कूलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो थोड़ा उसके नाम से हो गया वेट लाइनर, ठीक है। यहाँ पे द सिलेंडर लाइनर्स आर मेड फ्रॉम गुड क्वालिटी क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। और क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन कौन सा है, परलिटिक कास्ट आयरन, ठीक है। परलिटिक हम लोग मेटेरियल साइंस में पढ़े हैं, लाइट स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो ये परलिटिक कास्ट आयरन, निकल कास्ट आयरन, निकल क्रोमियम कास्ट आयरन, ठीक है। तो हम लोग ये समझ में आ गया जनरली ये किसका बनाता है, ग्रेन्ड कास्ट आयरन, और उसमें भी निकल कास्ट आयरन, निकल क्रोमियम कास्ट आयरन का, ठीक है। एक चीज़ और, द इनर सरफेस ऑफ द लाइनर शुड बी प्रॉपरली हीट ट्रीटेड, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द लाइनर, इनर सरफेस मतलब जो हमारा सिलेंडर कॉन्टेक्ट में होगा, ठीक है, जहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द लाइनर शुड बी प्रॉपरली हीट ट्रीटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ हार्ड सरफेस टू रिड्यूस वियर, ठीक है। तो जब हीट ट्रीटेड अच्छे से होगा तो क्या करेगा, हार्ड सरफेस हम लोग मिलेगा, और जो वियर वगैरह होगा, ठीक है। हम लोग अभी देखें जैसे लाइनर क्या काम करता है, वियर होने के सिलेंडर वियर होने के टाइम वो रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। तो हार्ड सरफेस टू रिड्यूस द वियर, ठीक है। तो वियर को रिड्यूस करने के लिए वो प्रॉपरली हीट ट्रीटेड होना चाहिए, क्यों, इनर सरफेस ऑफ द लाइनर, ठीक है। तब हम लोग आज के लिए इतना ही। अभी जो हम लोग इंडक्शन पार्ट देख रहे थे, कल हम लोग करेंगे इसी पे सॉरी इसका डिजाइन प्रोसेस, इसका सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर का डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। डिजाइन प्रोसेस भी अभी थोड़ा लंबा है। ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होंगे वो थोड़े घुमावदार होंगे और लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो हम लोग परेशान नहीं होना है, सब वैल्यू सब डिजाइन प्रोसेस हम लोग को डाटा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो डाटा बुक मिलेगा इसका मतलब ये नहीं निश्चित हो जाना है, क्योंकि अलग अलग डाटा बुक में अलग अलग नोटेशन दिए होंगे, ठीक है। तो नोटेशन को पहले ही देख लेंगे एग्ज़ाम के पहले, कि एग्ज़ाम में तुरंत डाटा बुक खोल के हम लोग को दिक्कत ना हो कि किसका नोटेशन क्या है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। तो हम लोग अभी से डाटा बुक चेक करते रहेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।